Welcome back dear students in a new video of mathematics today. Dear students, we are doing chapter number 8, that is unit 3 method and time and work. So today we will do exercise 8.2 और 8b. ठीक है, उससे पहले कुछ हमने समझना है कि अगर कोई आदमी टोटल काम x डे में कंप्लीट करता है तो उसका 1 डे का काम क्या होगा 1/x. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जैसे किसी आदमी ने 5 डेज में काम कंप्लीट किया तो उसका 1 डे का काम क्या होगा 1/5. ठीक है, कोई आदमी अगर 10 डेज में काम कर रहा है तो उसका 1 डे का काम क्या होगा 1/10. ठीक है, दिस इज द मेन थिंग इन दिस. ठीक है, अच्छा ठीक हो गया. बस फिलहाल आपको इतना ही याद करना है. ठीक है, देखो 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डे. तो 8 मैन कितने दिन में कर रहे हैं 28 डे में. ठीक है, तो एक मैन कितने दिन में करेगा, एक मैन कितने दिन में करेगा, डिवाइड नहीं करना है क्योंकि 8 आदमी 28 डेज में कर रहे हैं तो एक आदमी को ज़्यादा टाइम लगेगा. ज़्यादा में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 × 8. ठीक है, ये समझना है. ठीक हो गया. और 14 मैन कितने उसमें करेंगे. सो 8 मैन कोई काम कर रहे हैं 28 डेज में तो 1 मैन करेगा 8 × 20 दैट इज 224 डेज में. ठीक हो गया. और 14 मैन किसको, एक आदमी इतने दिन में कर रहा है तो 14 मैन क्या करेंगे, इसको 14 से डिवाइड कर देंगे 16 डेज में. ठीक हो गया. अ मैन डज अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डे. अभी मैंने बताया कि अगर किसी का x डे का काम है तो उसका 1 डे का काम क्या हो जाएगा 1/3. ठीक है, तो एक आदमी अगर काम 3 दिन में पूरा कर रहा है तो उसका 1 डे का काम क्या हो जाएगा 1/3. फिर कोई दूसरा आदमी है वो काम कर रहा है 4 डेज में तो उसका 1 डे का काम कितना हो जाएगा 1/4. ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों का टुगेदर का काम बताओ और होल का बताओ कि कितना हुआ. ठीक है, तो ठीक है, अगर जो आदमी 3 डेज में काम कर रहा था तो उसका 1 डे का काम क्या हो जाएगा 1/3. एक आदमी 4 डेज में काम कर रहा था उसका 1 डे का काम हो जाएगा 1/4. टुगेदर क्या करना पड़ेगा, एड ही तो करना पड़ेगा 1 + 2. तो इक्वेशन 1 डे का दोनों का क्या हो जाएगा 1/3 + 1/4. एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आता है 12. इसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 3 से. 12 नीचे वाले को 12 बनाना है. ठीक है, 4/12 + 3/12 + 7/12. कंप्लीट वर्क दिखाने के लिए हम 1 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, इन क्वेश्चंस में कंप्लीट वर्क के लिए हम 1 से 1 डे का काम डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो 1 / 7/12. दिस डिवाइड विल कन्वर्ट टू मल्टीप्लाई इफ दिस विल बिकम रेसिप्रोकल. ठीक है, तो ये 7/12 12/7 हो जाएगा. ठीक है, 12/7 ये कितना हो जाएगा 1 5/7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर. ठीक है, 3 आवर. ठीक हो गया. दूसरा आदमी 2 आवर में कर रहा है. हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर. तो एक आदमी कर रहा है 3 आवर में काम तो उसका 1 आवर का काम कितना हो जाएगा 1/3. ठीक है, दूसरा आदमी कर रहा है 2 आवर में काम तो उसका 1 आवर का काम कितना हो जाएगा 1/2. दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे, प्लस ही तो करना पड़ेगा. ठीक है, दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे, दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे. 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है. 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे. ठीक है, तो ये होगा 2/6 / 3/6. ठीक है, 5/6. तो ये 1 आवर का काम है. ठीक है, कंप्लीट वर्क के लिए हमें इन क्वेश्चन में क्या करना है 1 से करना है डिवाइड. तो 1 / 5/6. दिस डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इफ दिस विल बी रेसिप्रोकल, यानी 6/5 होगा तब जाके 6/5 तो 1/5 आवर में ये दोनों काम कंप्लीट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, अमर एंड विजय टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क 1/10 डेज में. ठीक है, अमर ने किया 15 डेज में अकेले काम तो विजय कितने दिन में अकेला काम कर देगा. ठीक है, तो भाई अमर और विजय ने दोनों ने साथ काम कब किया 10 डेज तक किया. इनका 1 डे का काम क्या हो जाएगा 1/10. अमर ने अलोन काम कितने तक किया 15 डेज तक किया. इसका 1 डे का काम कितना हो जाएगा 1/15. ठीक है, अब आप ये बताइए कि दोनों ने इतना काम किया और एक ने इतना किया तो विजय का कितना निकलेगा, माइनस तो करना पड़ेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड. तो 1 डे में विजय कितना काम करेगा 1/10 - 1/15. ठीक है, एलसीएम आया 30. इसको 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, इसको 30 बनाने के लिए कितना 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये कितना होगा 3/30 - 2/30 दैट इज 1/30. ठीक है, कंप्लीट वर्क दिखाने के लिए हम क्या करते हैं 1 से डिवाइड करते हैं
क्या, जो 1 डे का काम है। तो 1 डिवाइड 1/30 क्या है, अगर ये दिस विल कन्वर्ट इन दिस विल बी मल्टीप्लाई दिस विल बी रेसिप्रोकल, तो ये 1/30, तो 30 डेज में अलोन ये काम कर देगा। कौन काम कर देगा, विजय काम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार मैकेनिक राम एंड श्याम वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल अ कार इन 3 डेज, ठीक है। राम वर्किंग अलोन कैन डू अ जॉब इन 5 आवर, श्याम वर्क अलोन, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू डू द सेम जॉब, ठीक है। 2 मैकेनिक हैं, राम और श्याम, दोनों काम करते हैं, 3 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। अगर राम 5 दिन तक काम अकेले कर सकते तो श्याम जो है कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो ठीक है, राम और श्याम टुगेदर काम करते हैं 3 डेज में, ठीक है। 1 डे का काम कितना हो जाएगा, 1/3। राम अलोन काम करता है 5 डेज में, 1 डे का काम कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। अब शाम का कैसे निकालना, दोनों ये शाम राम का ये, तो क्या माइनस करेंगे, 1/3 माइनस क्या, टोटल में से राम का काम 1/3 माइनस 1/5 कितना, 15। तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, और इसको 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये कितना हो गया, 2/15 कंप्लीट। ये तो 1 डे का काम है, कंप्लीट वर्क निकालने के लिए 1 से हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 डिवाइड 1 डे का काम, ठीक है। दिस डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इफ दिस विल बिकम रेसिप्रोकल 15/2। तो आंसर आया 15/2, यानी 7.2 डेज में ये काम कंप्लीट कर देगा कौन, श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मैन, 3 आदमी हैं, सुरेश रमेश दिनेश, तीनों काम करते हैं 9 आवर 18 आवर और 12 आवर रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो रमेश करता है 9 आवर, तो इसका 1 आवर का काम कितना हो जाएगा, 1/9, ठीक है। रमेश करता है 18 आवर, तो इसका 1 आवर का काम कितना हो जाएगा, 1/18। और दिनेश करता है 12 आवर में काम कंप्लीट, तो उसका 1 आवर का काम कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। सब तीनों को टुगेदर करना है, तो मतलब तीनों को हमें प्लस करके एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक हो गया। तो सुरेश का 1 आवर का काम 1/9, रमेश का 1/18 और दिनेश का 1/12। इन 1 आवर ये तीनों क्या काम करेंगे, 1/9 प्लस 1/18 प्लस 1/12। तीनों को जब मैंने एलसीएम निकाला तो 36 आया। 9 को 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 18 2 जा होता है 36 और 12 3 जा होता है 36, ठीक है। जब हमने इसको किया तो ये 4/36, 2/36, 3/36, तो कितना है 9/36, ठीक है। तीनों को कंप्लीट वर्क निकालने के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1 डिवाइड 1/4। दिस डिवाइड विल बी कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इफ दिस विल बिकम रेसिप्रोकल, यानी उल्टा हो जाएगा। तो 4 आवर में ये तीनों काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी कोई काम करते हैं 10 आवर में, बी और सी 12 आवर में करते हैं, और सी और ए 15 आवर में। ए बी 10 आवर और ये 12 आवर, ये 15 आवर। तो 1 आवर का काम 1/10, 1 आवर का काम 1/12 और 1 आवर का काम 1/15, ठीक है। कह रहे हैं जब तीनों काम करेंगे तो मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, और अकेले अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो भाई ए और बी, ए प्लस बी 10 आवर, बी प्लस सी 12 आवर, सी प्लस ए 15 आवर। इन 1 आवर 1/10, 1/12 और 1/15, ठीक है, प्लस है ये, ठीक है। क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, अगर टुगेदर काम करना है तो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 + इक्वेशन 3 तीनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ए और ए 2 बार ए आ रहा है, बी 2 बार बी आ रहा है, सी 2 बार सी, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ट्वाइस ऑफ दिस 10 12 15 का एलसीएम लोगे 60 आएगा। इसको 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 12 को 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, और 15 को 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6/60 + 5/60 + 4/60, तो ये आ गया 15/60। क्या हुआ, काट के हुआ 1/4। तो ए बी सी का 1 आवर का जो काम है वो ये 2 यहाँ नीचे चला गया, किसमें, मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। तो ये ए बी सी का कितना है, 1 आवर का काम है 1/A। कंप्लीट काम क्या होगा, 1 से डिवाइड कर देंगे, दिस विल बिकम मल्टीप्लाई इफ दिस विल बी रेसिप्रोकल। तो 8 आवर में ये तीनों काम कर सकते हैं जब सब काम करेंगे, ठीक है। अब अलोन निकालना है, 4 डाल दी, ये हमने क्वेश्चन 4 डाल दी। तो हमने 4 में से पहले हम 1 को माइनस करेंगे, तो 4 में से 1 को माइनस करके क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए और माइनस बी। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ए कैंसिल, बी कैंसिल, तो सी की वैल्यू 1/8 माइनस 1/10, ऐसे में आया 40। 8 को 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 10 को 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो सी की वैल्यू आ गई 1/40। ये 1 आवर का काम है।
और कंप्लीट वर्क है यानी 40 आवर्स में सी अलोन काम कर देगा, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है किसका, ए का काम निकालना है, तो हम इक्वेशन 4 में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी और माइनस सी, दिस कैंसिल, प्लस का बी माइनस का बी प्लस का सी माइनस का सी, तो 1/8 1/12। एलसीएम लो 24 आ रहा है, एलसीएम लेना आई होप अब आपको आता होगा। अगर 8 को 24 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई और 12 को 24 बनाना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/24 माइनस 2/24 दैट इज़ 1/24। कंप्लीट वर्क के लिए हम क्या करते हैं, हम 1 से डिवाइड करते हैं, तो 1/24। इफ़ दिस डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई दिस विल बिकम रेसिप्रोकल, तो ए 24 आवर में अलोन काम कंप्लीट कर देगा। बी का निकालने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में से थर्ड को माइनस करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, दिस प्लस माइनस, तो 1/8 और 1/15 जब इसका एलसीएम निकलेगा तो 120 आएगा। 8 की टेबल में 15 टाइम आता है, ठीक है, और 15 की टेबल में 8 टाइम आता है, डिवाइड करके आप देख लेना अगर नहीं आ रहा तो 15/120 माइनस 8/120 यानी 7/120। कंप्लीट वर्क 1/7/120, ठीक है। दिस डिवाइड विल कन्वर्ट टू मल्टीप्लाई इफ दिस विल बी रेसिप्रोकल, तो आंसर आ रहा है 17 1/17 आवर में, ठीक है। तो यहाँ से बी जो कंप्लीट करेगा वो 17 1/7 आवर में, ए जो कंप्लीट करेगा वो कंप्लीट करेगा 24 आवर में, और जो सी कंप्लीट करेगा वो 40 आवर में अलोन काम कंप्लीट कर देगा, और तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो ये 8 आवर में काम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ कास्टन कैन फिल्ड बाई टैप 1। देखो एक टैप से 4 आवर में, दूसरे टैप से 5 आवर में, अब दोनों साथ में टैप अगर लग जाएं उसमें फिल करने के लिए तो कितना टाइम लगेगा। तो पहला टैप 4 आवर में कंप्लीट भर रहा है तो 1 आवर में इसका 1/4 काम हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा टैप 5 आवर में कर रहा है तो 1 आवर में 1/5 भर देगा। टुगेदर में क्या करना है, दोनों को ऐड करेंगे, 1/4 प्लस 1/5, दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 20 है। 4 की टेबल में 5 टाइम आता है, ठीक है, और 5 की टेबल में आता है 4 टाइम, तो ये क्या हो गया 5/20 प्लस 4/20 दिस इज 9/20। कंप्लीट वर्क 1 से डिवाइड कर देंगे, दिस डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, दिस विल बी रेसिप्रोकल 20/9, तो 20/9 2 9 जो 18 और 2 रिमाइंडर, तो ये आ गया 2/9 आवर में ये भर देगा, अगर 2 घंटे इतने में भर देगा अगर ये दोनों साथ काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है कि एक टैप इतने आवर में भर रहा है, दूसरे टैप इतने आवर में भरेगा, ठीक है। दोनों अगर साथ भरने लगे तो कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में, ठीक है। अगर एक टैप 1/2 आवर में करेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई उसको प्लस, तो 5/2 आवर में, तो क्या करते हैं हम 1 अपॉन करते हैं ना, जो भी आया तो 1/5/2, दिस डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई इफ दिस विल बिकम रेसिप्रोकल। आप समझ रहे हैं, तो 5/2, तो 1 आवर में अगर इतने आवर में भरता है तो 1 आवर में 2/5 भरेगा, ठीक है। अच्छा इसको करेंगे तो 3 4 जो 12 और प्लस 3 15/4, ठीक है। तो इतने उसमें टैप 2 भरता है तो 1 आवर में कितना काम करेगा, ये क्या हो जाएगा 1/15/4, दिस विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई 4/15, ठीक हो गया। इतना आपको बात समझ आ गई। दोनों को ऐड करना है 2/5 प्लस 4/15, ठीक है। एलसीएम लिया 15 आया, इसको 15 बनाने के लिए 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस इज 10/15, कितना 10/15। आपने कैंसिल करना है 5 से, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। कंप्लीट वर्क ये 1 आवर का काम है, और कंप्लीट वर्क क्या कर दिखाएंगे 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई इफ दिस विल रेसिप्रोकल 3/2, ठीक है। तो इसको हम उसमें लिख देंगे मिक्स में, दैट 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टैप। देखो एक टैप भर रहा है 12 मिनट में, दूसरा टैप भर रहा है 15 मिनट में, लेकिन एक टैप है जो कि खाली कर रहा है 10 मिनट में, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों एक साथ करने लगे, ठीक है, इन व्हाट टाइम विल टैंक विल बी फिल्ड इफ बोथ आर टर्न ऑन एंड इफ द वेस्ट पाइप हैज़ बीन लेफ्ट ओपन एक्सीडेंटली, ठीक है। लेफ्ट मतलब वेस्ट पाइप भी चल रहा है और ये भी भर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा उसको भरने के लिए, ठीक है, टैंक को भरने के। तो 3 नल है यहाँ पर, पहला नल 12 मिनट में भर रहा है तो उसका 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/12, दूसरा नल भर रहा है 15 मिनट में तो उसका 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/15, और तीसरा खाली कर रहा है 10 मिनट में तो उसका 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब देखो तीनों साथ काम करेंगे तो 1/12 प्लस 1/15, क्योंकि ये दोनों तो भर रहे हैं, लेकिन ये वेस्ट वाला है 1/10, ये खाली कर रहा है, तो खाली वाले को प्लस नहीं करेंगे माइनस करेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60, 12
5 जा ऊपर भी 5 से, 15 4 जा ऊपर भी 4 से, और 10 6 जा ऊपर भी 6 से, ठीक है। एलसीएम लिया 60 आया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 5 + 4 ये हो गया, तो 3/60। इसको जब हमने कैंसिल किया 3 1 जा 3 और ये 1/30 आ गया, तो कंप्लीट वर्क जो ये भरेगा 1 डिवाइड 1/30 में, ठीक हो गया। दिस विल बिकम इनटू मल्टीप्लाई व्हेन इट विल बी रेसिप्रोकल, तो 30 मिनट में पूरा भर जाएगा अगर हम इसको तीनों पाइप को एक साथ खुले छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक पाइप किसी उसको भरता है 6 आवर में, लेकिन लीक है बॉटम में 7 आवर का, तो देखिए कितना टाइम लगेगा इसको भरने में, ठीक हो गया। क्या है, a pipe can fill a custom in 6 hours due to leakage in the bottom. It is filled in 7 hours. When the custom is full, in how much time will it empty by the leakage? ठीक है, ठीक हो गया। तो ठीक है भैया, भरता है 6 आवर में तो 1 आवर का काम 1/6, खाली होता है 7 आवर में तो 1 आवर का काम 1/7, ठीक है। कितने का उसमें एम्प्टी हो जाएगा, तो 1/6 माइनस 1/7 दोनों का निकालेंगे तो 42, ठीक है। 6 7 जा और 7 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/42 इसमें डिवाइड कंप्लीट वर्क होगा डिवाइड करके, तो दिस विल बिकम मल्टीप्लाई इफ दिस विल बी रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 42 आवर में ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो अप टू दैट पॉइंट बी सेव स्टे हेल्दी आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।